तो पहले इस पाठ को हम समझाएंगे, पढ़ेंगे और उसके बाद क्या करेंगे, इसकी एक्सरसाइज कराएंगे। ओके, तो सब लोग ओपन कीजिए पाठ 16। गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। देखिए पेज नंबर 134 निकालिए सुनहरी ग्रुप का, पाठ 16 संकल्प है। देखिए इसमें ये हम रीड करते हैं, आप लोग देखिएगा, है ना, क्योंकि छोटा सा है, सब लोग पढ़ नहीं पाएंगे इसको, वैसे भी इसको समझाना है ना, काव्यांश से नहीं है। तो संकल्प, किसी देश की उन्नति तभी संभव है जब वहां के सभी निवासियों की मूलभूत आवश्यकताएं पूरी हो जाएं। दिव्यांश देख रहे हैं आप, देख ही नहीं रहे बुक में, आप तो पोज बना के बैठे हैं, क्यों? देख रहे हैं ना, देख रहे हैं कि आप किससे बात कर रहे हैं, आप भी किसी से बात कर रहे हैं। तो बात नहीं करिए, आपका माइक ऑन नहीं तो सुनाई नहीं दे रहा। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। देखिए मैम वो परसों में क्लास नहीं अटेंड कर पाया था तो क्वेश्चन आंसर्स नहीं लिख पाया था, तो वो सेंड कर देंगी आप? क्या नहीं लिख पाया था? क्या क्वेश्चन आंसर्स जो आपने करवाए थे ऑनलाइन क्लास में, ये अपने बच्चों से संग वालों से मैम क्वेश्चन आंसर उन लोगों से कांटेक्ट कर लेना, अपने साथियों से कर ले कांटेक्ट, है ना, वो बच्चे लोग आपस में कर लेते हैं, ये तो जानता है ना, वो कर लेगा, वो तो अच्छा बच्चा है, कर लेगा उसका। नहीं तो नहीं होगा तो फिर हम भेजेंगे, है ना, यदि उसका हो जाएगा तो ठीक है, हो जाएगा, उसको प्रत्यांशु भेज देगा, सृष्टि भेज देगी, है ना, पाठ भेज देगा। ओके यस, आप है ना उन लोगों से ले लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए आज हम अगला अंतिम लेसन पढ़ा रहे हैं आज, इस संकल्प। तो क्या है इसका, किसी देश की उन्नति, वेद कल वाला वो सॉन्ग आप लोगों ने भेजा था फिर करके, क्यों वेद प्रत्यांशु? यस मैम। आप लोगों को बोला था ना वो सॉन्ग करने के लिए, भेजने के लिए, सॉन्ग आप लोगों ने तैयार किया, फिर नहीं हो पाई है मैम। कल सृष्टि ने बोला कि मैं शाम को 7 o'clock फ्री होंगी तब लगाऊंगी। हम फिर लगाई, फिर कही कि सॉरी इट वाज बाय मिस्टेक। बेटा ऐसे कैसे होगा, तो फिर अपन ही लोग रह जाएंगे, हमारी एक्टिविटी नहीं हो पाएगी। तो आज करिएगा कोशिश। ओके मैम। ये अभी ये 1:30 बजे आपकी क्लास बंद हो जाती, खत्म हो जाती है ना, 1:30 बजे तक क्लास चलती है ना, तो यस मैम। तो उसके बाद आप तुरंत ही कर लीजिए सब लोग मिलकर। आज सृष्टि आई भी नहीं, पढ़ने नहीं आ रही, क्या बात है? चलिए खैर हम है ना वो करते हैं, तब तक ये पाठ पढ़ाते हैं, तब तक आ जाएगी तो आ जाएगी। सृष्टि क्यों नहीं आ रही है? सृष्टि नहीं आई है तो वो पाठ भी नहीं आया है अभी तो। ओके, लेकिन आज करके आप लोग भेजेंगे, नहीं तो हम ही लोग रह जाएंगे बेटा, हमारी वो रह जाएगी। आ गई सृष्टि, पढ़ ले आइए। मैम सृष्टि आ गई। हाँ सृष्टि आ गई है, और पार्थ नहीं आया। इससे पहली वाली क्लास नहीं थी पार्थ में? नो मैम। नहीं नो मैम। सृष्टि पांडे माइक ऑन कीजिए। ये बताइए कि आपने वो कल गाना क्यों नहीं आपस में किया, सेंड क्यों नहीं किया आपने? मैम कल कर रहे थे लेकिन फिर किसी ने लिखा नहीं था, तो आज करेंगे। आज कर देना बेटा जरूर, नहीं तो फिर अपना रह जाएगा, सैटरडे को एक्टिविटी सेंड करना है। यस मैम, पार्ट से कैसे दोनों लीव हो रहे थे चलिए आज जरूर कर लीजिए, आज पार्थ में क्लास नहीं ली थी एक भी? नो मैम, किसी की नहीं। बाप रे, तो फिर कैसे करेंगे? उससे कांटेक्ट कर लीजिएगा, फोन से कर लीजिएगा ना, ठीक है ना, करके आज जरूर भेज दीजिए बेटा, है ना। तो आज हम लोग पाठ 16 पढ़ेंगे, संकल्प। प्रत्यांशु अच्छे बैठिए, आराम कर रहे हैं क्या? आराम कुर्सी बैठे हो, अच्छे बैठिए, बुक ओपन कीजिए, सामने बुक रखिए,
देखिए शुरुआत हम पढ़ रहे हैं, रीड कर रहे हैं। किसी देश की उन्नति तभी संभव है, सृष्टि सी और गो। किसी सृष्टि पांडे, अटेंशन प्लीज। हाँ अपने उसमें बुक में देखिए, बातें नहीं, थोड़ी देर की बातें बंद। अंशुमान खोले है ना किताब आप लोग? यस मैम। हाँ, ये किसी देश की उन्नति तभी संभव है जब वहां के सभी निवासियों की मूलभूत आवश्यकताएं पूरी हो जाएं, सभी के पास रोजगार हो। हमें निरंतर यह प्रयत्न करना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति निराशा के अंधकार में डूबने ना पाए। मिल गया? कहाँ पढ़ रहे हैं हम? मिला है आपको? कहाँ पढ़ रहे हैं हम? अंशुमान, वेद आपको मिला है? कहाँ पढ़ रहे हैं? यस हाँ, ये ऊपर जो लिखी हुई है उसको पढ़ा, रूपरेखा मेरे पर, है ना? तो क्या जरूरी है? कोई देश तभी उन्नत कहलाता है जब वहां रहने वाले नागरिकों की मूलभूत आवश्यकता क्या? रोटी, कपड़ा और मकान। मूलभूत आवश्यकता हमारी ये है, रोटी, कपड़ा और मकान। तो रोटी से मतलब रोटी ही नहीं है, रोटी से मतलब है भोजन मिले उनको, कपड़े पहनने को मिले और रहने के लिए घर मिले, है ना? ये हमारी मूलभूत आवश्यकता है। तो तभी वो देश उन्नत कहलाएगा जब हम अपने देश के नागरिकों की ये मूलभूत आवश्यकताएं पूरी कर पाएंगे, है ना? तभी तो उस देश को उन्नत कहेंगे। जब किसी देश में रहने वाले लोग भूखे मर रहे हैं, कपड़े नहीं पहनने को मिल रहे हैं, तो फिर क्या वो देश उन्नत कहलाएगा? है विकसित कहलाएगा? नहीं कहलाएगा, क्योंकि उनका भी तो वो देश है, सबका देश है ना। हमारा भी है, जो साईं मंदिर के सामने जो रहते हैं भिखारी लोग बैठे रहते हैं, उनका भी वो ये देश है भारत, है ना? बड़े बड़े लोगों का भी देश है। तो सबको समान रूप से कम उनकी जरूरी आवश्यकताएं पूरी हो, तभी वो उस देश को उन्नत करेंगे। तो ये बच्चे क्या संकल्प कर रहे हैं, क्या प्रतिज्ञा कर रहे हैं? देखिए, है चाह यही, संकल्प यही, हम करके कुछ दिखलाएंगे, विद्यालय में शिक्षा पाकर हम आगे बढ़ते जाएंगे। बच्चे संकल्प कर रहे हैं, प्रण कर रहे हैं, प्रतिज्ञा कर रहे हैं कि हमारी यही प्रतिज्ञा है कि हम कुछ ना कुछ करके दिखाएंगे। आप लोग भी मन में कुछ ना कुछ सोच के ही पढ़ रहे हैं ना कि बड़े होकर हम डॉक्टर बनेंगे। यस मैम, योर वॉइस इज नॉट क्लियर। नहीं आ रही है? अब आ रही है? यस मैम। अब आज तो इसको माइक को हम यहाँ लगा लें अपने कॉलर में। तो क्या है कि ये बच्चे संकल्प ले रहे हैं कि हम ऐसा कुछ करके दिखाएंगे। और ये सब कैसे करेंगे? विद्यालय में शिक्षा पाकर। जब पढ़े लिखे जाएंगे, आप लोग समझदार हो जाएंगे, तभी ना कुछ बन के दिखा पाएंगे ना, है ना? कि बिना पढ़े लिखे डॉक्टर बन जाएंगे क्या बिना पढ़े लिखे डॉक्टर? आप लोगों ने देखा कि वो डॉक्टर साहब वो इंजेक्शन लगाते हैं, तो पढ़ने लिखने की इसमें क्या जरूरत है? लिया दवाई भरी उसमें और कहीं भी घुसा दिया इंजेक्शन, है ना? ऐसा हो जाएंगे? हो पाएंगे क्या? नो मैम। नहीं, इसके लिए क्या करना पड़ेगा? नो मैम। हमको शिक्षा लेना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। और ये शिक्षा कहाँ मिलती है? विद्यालय में। तो विद्यालय में शिक्षा पाकर हम आगे बढ़ते जाएंगे, है ना? ये बच्चे संकल्प कर रहे हैं, प्रतिज्ञा कर रहे हैं। जो लोग गरीब निराश्रित हैं, जिन पर न किसी की छाया है, हम उनको गले लगाएंगे, हम उन पर सुख बरसाएंगे। बहुत से लोग ऐसे हैं ना, हमारे यहाँ भी हैं, देश में, हमारे देश में भी हैं, जो निराश्रित हैं, जिनका कोई सहारा नहीं है, जिनके पास न रहने के लिए घर है, न खाने के लिए भोजन है। तो ऐसे लोगों को हम गले लगाएंगे, मतलब गले से आना, गले लगाना ही नहीं है, उनको हम अपनाएंगे, उनका ध्यान रखेंगे, उनको खाना की व्यवस्था करेंगे, उनके रहने की व्यवस्था करेंगे और उनको खुश करेंगे, सुख बरसाएंगे, उनको खुश करेंगे। ठीक है? ऐसा कोई काम करेंगे जिससे कि उन लोगों को खुशी मिले। जो लोग अंधेरे घर में हैं, जो लटके हुए अधर में हैं, उनके घर आंगन में दीप दीप उद्यम का दीप जलाएंगे। जो लोग बेचारे अंधेरे घर में, मतलब यहाँ पर मतलब निराश हैं, अंधेरे घर में मतलब लाइट नहीं आ रही, तो उस अंधेरे को नहीं बोल रहे हैं, जो निराश हैं, परेशान हैं, उनको हम लोग क्या करेंगे? उनके अंदर उद्यम का, मेहनत का दीप जलाएंगे उनके अंदर। उनसे कहेंगे उठो, उठ करके मेहनत करो। और मेहनत का फल, परिश्रम का फल हमेशा मीठा होता है ना। तो आप लोग भी मेहनत करिए
और जो बेचारे जो अपाहिज हैं या अधर में लटके हुए हैं उनको तो उनकी तो हम सेवा करेंगे, लेकिन जो स्वस्थ लोग हैं और घर में घुसे हुए बैठे हैं उनको भी उठाएंगे और उनको क्या करेंगे, उनके मन में मेहनत का दीप जलाएंगे, मेहनत करने, उनको मेहनत करने के लिए प्रेरित करेंगे। और मेहनत करना कभी भी बेकार नहीं जाता है, ठीक है ना, हमेशा मेहनत करने से मेहनत का फल मीठा ही होता है, ठीक है ना छवि, है ना? यस मैम। जो लोग हार कर बैठे हैं, उम्मीद मार कर बैठे हैं, हम उनके बुझे चिरागों में फिर से नवजोत जलाएंगे। जैसे कई लोग हार जाते हैं, एक बार फेल हो गए या हार गए, अपने किसी खेल में हार गए या अपने कोई काम शुरू किया, बिजनेस में मान लो उनको घाटा हो गया, तो वो निराश हो जाते हैं ना, परेशान हो जाते हैं ना। तो ऐसे लोगों को, जो बच्चा फेल हो गया है तो उसको पढ़ने के लिए फिर प्रेरित करेंगे, और पढ़ो और अच्छा पढ़ो। और जो लोग गेम में हार गए तो उनको फिर से कहेंगे कि और अच्छा खेलो, और अच्छा खेलो, जिससे कि अच्छा परिणाम आएगा। या जिसके बिजनेस में बहुत हानि हो गई तो उनसे कहेंगे फिर शुरू करिए, आप फिर शुरू करके बिजनेस शुरू कीजिए, तो आपको फायदा आपकी बात होगा, लेकिन ईमानदारी से और मेहनत से, है ना, मेहनत करना जरूरी है और ईमानदारी से कोई काम करेंगे तो इससे क्या होगा। तो जिस प्रकार से जो दिए जल रहे होते हैं, फिर जब उनका तेल खत्म हो जाता है, दिए बुझ जाते हैं ना, बुझ जाते हैं, उसी तरह इन लोगों ने मेहनत की, जब इनको एक बार में फल नहीं मिला तो ये लोग दुखी हो गए। तो इनको क्या करेंगे, जिस तरह से दियों में तेल डालकर फिर से दियों को जला दिया जाता है ना, उन्हीं बातियों में तेल डालकर दिया जला दिया जाता है ना। आप लोगों ने देखा है दिवाली के समय दिया बुझने वाले होते हैं, फिर उनमें हम लोग दोबारा तेल डालते हैं ना, क्यों सृष्टि डालते हैं ना, तब वो फिर से जलने लगते हैं ना। उसी तरह से ये जो लोग हार मान के परेशान होकर बैठ गए हैं, हम उनके मन में भी फिर से वो उदासी दूर करके खुशी का दीप जला दें, खुशी भर देंगे, उनके अंदर आशा की ज्योति जला देंगे, तो फिर से खड़े होकर के फिर से अपने प्रयास करने लगेंगे, तो फिर उनको सफलता जरूर मिलेगी, है ना। अब है, रोको मत आगे बढ़ने दो आजादी के परवानों को, हम मातृभूमि की सेवा में अपना सर्वस्व चढ़ाएंगे। हम लोग कौन है, हम आजादी के परवाने हैं, मतलब आजादी एक दिया है और जो उसके ऊपर जैसे एक दिया वो जलता है, जब रोशनी में आप लोगों ने देखा होगा, रोशनी अंधेरे में रोशनी होती है एक दिए पर, तो उसके आसपास कीड़े बहुत सारे मंडराने लगते हैं ना, मंडराने लगते हैं, देखा है। यदि अंधेरे में आपने एक दिया जलाया तो बहुत सारे कीड़े मकोड़े उसके आसपास घूमने लगते हैं ना। नहीं देखा आप लोगों ने, देखा है कि नहीं देखा है? नहीं देखा? मैम देखा है। तो अंधेरे में वो रोशनी पाकर उसकी तरफ भागते हैं ना, उसी तरह से हम लोग भी परवानों की तरह ही हैं। तो हम भी हम काहे के परवाने, आजादी के, हम देश को आजाद देखना चाहते हैं और देश को खुशहाल देखना चाहते हैं, और इसके लिए हम अपनी मातृभूमि की सेवा करने के लिए, मातृभूमि की रक्षा करने के लिए अपना सब कुछ, तन मन धन सब कुछ न्यौछावर करने को तैयार हैं। हम उन वीरों के बच्चे हैं जो दिल से बिल्कुल सच्चे थे, हम उनका मान बढ़ाकर ही उनका कुछ कर्ज चुकाएंगे। हम उन वीरों के, अभी हम तो बच्चे हैं, लेकिन हमारे पूर्वज लोग जो बाबा दादा और बड़े बाबा, ये लोग देश के लिए लड़े हैं ना, देश स्वतंत्र कराने के लिए लड़े हैं कि नहीं लड़े हैं? यस मैम। नेहरू जी, गांधी जी हैं, सुभाष चंद्र बोस हैं, लाल बहादुर शास्त्री हैं, और वल्लभ भाई, ये सब लोग बड़े बड़े ये लोग देश को आजाद कराने की लड़ाई लड़े हैं ना। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, ये लोग लड़े हैं, लड़ाई की है ना इन लोगों ने। तो हम उन्हीं के बच्चे हैं, ये लोग हमारे ही दादा और हमारे पूर्वज थे। तो जैसे उनके अंदर हिम्मत थी, वैसे हमारे अंदर भी हिम्मत है, क्योंकि हम भी उन्हीं के बच्चे हैं, है ना बहन? तो हम उन्हीं के बच्चे हैं, तो इसलिए हम भी उन्हीं की तरह ही आजादी हिम्मत के साथ अपने देश की इज्जत में आंच नहीं आने देंगे, और दुश्मनों को भगाएंगे, और अपना देश को स्वतंत्र कराएंगे, देश में खुशहाली फैलाएंगे। इससे क्या होगा कि जो हमारे पूर्वज लड़ करके देश को आजाद करा गए हैं, आजाद करा के गए हैं ना, पहले अंग्रेजों के चंगुल में था ना हमारा देश,
हाँ अंग्रेजों के पास। तो उनसे कैसे छीना है ना हम लोगों ने, लड़ झगड़ के हमारे पूर्वजों ने छीना है ना, तो हम उस देश की रक्षा करके फिर से हमारे ऊपर दूसरे लोग हमला करते हैं ना। रोज जम्मू कश्मीर में सुनते हैं ना, वहां लद्दाख में वो मार दिया, बम गिरा दिया, आतंकवादियों ने इतने लोगों को मार डाला, होता है ना, ये रोज सुनते हैं ना। तो ये इनको भगाने के लिए, इन आतंकवादियों को भगाने के लिए, हम की देश की रक्षा करने के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर देंगे। तन भी अपने आप को भी मर जाने देंगे, अपना जो धन है वो भी दे देंगे, और मन से भी हम देश को आजाद कराने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। तो इससे क्या होगा कि जो हमारे पूर्वज मर के चले गए हैं देश को आजाद करा के, इससे हम उनका कुछ कर्ज चुका देंगे। उन्होंने कर्जा चढ़ा दिया ना हमारे ऊपर, स्वतंत्र देश कर दिया, और स्वतंत्र देश में हम लोग रह रहे हैं, तो ये उनका कर्ज हो गया ना हमारे ऊपर, हो गया कर्ज। तो उस कर्जे को मैम उतारेंगे। कैसे उतारेंगे? प्रत्यांशु आपका कैमरा क्यों नहीं ऑन है? अंशुमान आप लोग के कैमरे क्यों ऑफ हो गए हैं? क्यों कैमरा ऑफ कर देते हैं? प्रत्यांशु, तो इस तरह से ये पाठ हमारा पूरा हुआ। पूरा समझ में आ गया आप लोगों को? यस मैम। यस मैम। दिव्यांश आपको समझ में आया? अभी आ गया? प्रत्यांशु? यस मैम। प्रत्यांशु क्यों कैमरा ऑफ है आपका? अब क्या करना है आपको, इसमें कोई एक छोटी सी पिक्चर बना लेनी है, कोई सी भी है। देखिए मैम कौन सी पिक्चर बनानी है? कोई सी बना लीजिए, तिरंगे झंडे की वाली बना लेते हैं, जो इजी हो वो बना लीजिए, जो सबसे सरल हो। मैम जिसमें 2 बच्चे झंडे लेकर जा रहे हैं मैम, वो वाली बना लीजिए। बच्चों को ना बनाइए, झंडा भर बना लीजिए। बना पाए ओके मैम। बच्चा बनाना तो बच्चा भी बना लीजिए, है ना? ओके मैम। ये पिक्चर बना लेंगे आप, प्लस शब्दार्थ लिख लेंगे, है ना? शब्दार्थ और कविता भी लिखनी है क्या मैम? ये कविता भी लिखनी है? नहीं, कविता मत लिखिए, कविता मत लिखिए, क्योंकि मैम ड्राइंग के बाद डायरेक्ट शब्दार्थ लिखना है। शब्दार्थ लिखिए, लेकिन शब्दार्थ कायदे से लिखिएगा। कैसे लिखना है शब्दार्थ आपको? यस डाल के शब्द और अर्थ। हाँ, वैसे ही शब्द और अर्थ लिख करके और शब्दार्थ लिखना है ना?